9 अक्टूबर यूपी की सियासत में ऐसा दिन साबित हो सकता है जो आने वाले चुनाव का खेल पूरी तरह बदल दे। मायावती की एक चाल से बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस तक सबके पसीने क्यों छूट रहे हैं, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। अक्टूबर की तारीख अब सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं रह गई है, बल्कि यूपी की राजनीति में इसे लेकर जबरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है। सियासी गलियारों से लेकर गांव गांव की चौपाल तक हर जगह चर्चा है कि आखिर मायावती क्या करने जा रही हैं। विरोधियों की नजर इस तारीख पर टिकी हुई है और समर्थकों के दिलों में जोश का समंदर उमड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को कुछ ऐसा होगा जो आने वाले वक्त में पूरे यूपी की सत्ता समीकरण को बदल कर रख देगा। मायावती लंबे समय से शांत थीं। उनकी खामोशी पर सवाल भी उठे और विरोधियों ने ताना भी मारा कि अब बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है। लेकिन मायावती को जानने वाले जानते हैं कि जब वो चुप रहती हैं तो अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रही होती हैं। और अब खबर यही है कि 9 अक्टूबर को वो ऐसा दांव खेलने जा रही हैं जिससे विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। यूपी में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीति का खेल हर दिन बदलता है और मायावती अब इस खेल की असली खिलाड़ी बनकर लौट रही हैं। कांग्रेस जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है, तब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या मायावती भी इसी लाइन पर विपक्ष को और मजबूती देने वाली है। यूपी जैसे राज्य में मायावती का छोटा सा कदम भी बड़ा तूफान ला सकता है और यही वजह है कि 9 अक्टूबर को लेकर राजनीतिक विश्लेषक से लेकर आम जनता तक सब उत्सुक हैं। सोचिए, अगर मायावती अचानक कोई बड़ा ऐलान करती हैं, चाहे गठबंधन का हो, चाहे नई रणनीति का या फिर चुनावी मोर्चे का, तो क्या यूपी का पूरा खेल बदल नहीं जाएगा। विरोधी भी मान रहे हैं कि मायावती की चाल हमेशा चौंकाने वाली होती है। वो कब किसे साथ ले लें और कब किसे किनारे कर दें, ये किसी को पहले से नहीं पता चलता। यही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। लोगों के बीच ये सवाल भी घूम रहा है कि क्या मायावती 9 अक्टूबर को कोई ऐसा संदेश देंगी जो सीधे दलित और पिछड़े वोट बैंक को फिर से बसपा के पाले में ले आए। पिछले कुछ सालों से बसपा कमजोर पड़ी थी, लेकिन दलित समाज में मायावती का कद आज भी अडिग है। यही कारण है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेताओं को इस तारीख का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर मायावती ने कोई नई चाल चली तो उनके समीकरण बिगड़ जाएंगे। यूपी की राजनीति को अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि यहां हर चुनाव जातिगत समीकरणों और गठबंधनों पर टिका होता है। मायावती का इतिहास बताता है कि उन्होंने हमेशा सही वक्त पर सही गठबंधन करके सत्ता तक का रास्ता तय किया है। 9 अक्टूबर को लेकर यही चर्चा है कि क्या वो फिर से वही पुराना अंदाज दिखाने जा रही हैं? क्या वो कांग्रेस या किसी और दल से हाथ मिला सकती हैं, या फिर वो अकेले ही मैदान में उतरने का ऐलान करेंगी और विरोधियों को खुली चुनौती देंगी। ये भी कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर की उनकी चाल यूपी से निकलकर दिल्ली तक असर डालेगी, क्योंकि अगर यूपी में मायावती सक्रिय हो जाती हैं और उनकी पार्टी मजबूत होती है तो राष्ट्रीय राजनीति में भी विपक्ष का पलड़ा भारी हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सब इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यूपी की जनता के बीच भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर बसपा समर्थक लगातार पोस्ट कर रहे हैं, 9 अक्टूबर को आएगा भूचाल, मायावती बदलेंगी खेल, हाथी का बिगुल फिर गूंजेगा। इन नारों ने माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना यह है कि 9 अक्टूबर को मायावती आखिरकार करती क्या है। लेकिन इतना तय है कि उनकी चाल से यूपी की सियासत में भूचाल जरूर आएगा। चाहे वो ऐलान हो संगठन की नई रणनीति का, या फिर चुनावी तैयारियों का, या किसी बड़े गठबंधन का, मायावती के कदम से विपक्ष और सत्ता दोनों की नींद उड़ेगी। यही है वजह कि 9 अक्टूबर से पहले ही यूपी की राजनीति गर्म हो गई है और जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे हलचल तेज होती जा रही है। मायावती का हर कदम हमेशा एक पहेली रहा है और इस बार भी लोग अंदाजा लगाने में जुटे हैं, लेकिन उनका असली दांव सिर्फ वही जानती हैं और शायद उनके सबसे करीबी नेता। इस भाग में इतना साफ हो गया है कि 9 अक्टूबर अब एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब आगे जानेंगे कि किस तरह विरोधी पार्टियां इस तारीख से पहले बाद अपनी रणनीति बदल रही हैं।
और मायावती की इस संभावित चाल से उन्हें कितना डर लग रहा है। 9 अक्टूबर की तारीख को लेकर जिस तरह का माहौल बन चुका है, उसने विरोधियों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपने कदम आखिरी वक्त तक छिपाकर रखती हैं और फिर अचानक ऐसा धमाका कर देती हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। यही वजह है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक सब एक सवाल में उलझे हुए हैं कि आखिर मायावती करने क्या वाली हैं। अगर हम यूपी की सियासत को समझें तो यहाँ के वोटरों का मूड आखिरी समय में अचानक बदल जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मायावती जब भी सामने आती है उनका प्रभाव दलित और पिछड़े समाज पर सीधा दिखाई देता है। आज भी यूपी में करोड़ों वोटर ऐसे हैं जो सिर्फ मायावती की ओर देख रहे हैं कि वो कौन सा फैसला लेंगी। विरोधी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये वोटर फिर से पूरी मजबूती से बसपा के साथ खड़े हो गए तो सत्ता की गद्दी तक का रास्ता बदल सकता है। अक्टूबर को लेकर एक और चर्चा ये है कि मायावती अपनी पार्टी को नए अंदाज में पेश करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करने, युवाओं को जोड़ने और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने की बड़ी घोषणा हो सकती है। यूपी में लंबे वक्त से ये सवाल उठ रहा था कि बसपा क्यों शांत है, क्यों सड़क पर नहीं दिखती, क्यों जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही। अगर मायावती इस तारीख पर इसका जवाब देती है और कार्यकर्ताओं को नया जोश देती है तो ये सीधा असर चुनावी मैदान में दिखेगा। विरोधी पार्टियों को यही डर सता रहा है। बीजेपी ये सोच रही है कि अगर मायावती ने दलित वोटों को फिर से जोड़ लिया तो उनकी जीत का समीकरण कमजोर हो सकता है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर जो उनकी पकड़ बनी है उस पर भी असर पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए ये और भी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि वो अभी खुद को खड़ा करने में लगी है। दरअसल मायावती की राजनीति का दायरा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहता। जब वो कोई बड़ा कदम उठाती हैं तो उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखता है। यही कारण है कि 9 अक्टूबर को सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक नजरें टिकी होंगी। विपक्षी दल ये भी सोच रहे हैं कि क्या मायावती 2024 के आम चुनाव की दिशा बदलने वाली कोई घोषणा करेंगी। ये भी खबरें हैं कि मायावती विपक्षी एकजुटता पर भी कोई बड़ा बयान दे सकती हैं। वो विपक्षी मोर्चे के साथ जुड़ेंगी या अलग रास्ता चुनेंगी, ये फिलहाल रहस्य है। लेकिन अगर वो विपक्ष का हिस्सा बनती है तो बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी, और अगर वो अलग राह चुनती है तो कांग्रेस और सपा के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। यानी हर सूरत में मायावती का कदम किसी न किसी के लिए खतरे की घंटी है। अक्टूबर की तारीख इसीलिए भी अहम है क्योंकि मायावती की राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। चाहे अंबेडकर जयंती पर उनका कार्यक्रम हो या कांशीराम की पुण्यतिथि पर उनकी रैलियां, हर मौके पर उन्होंने दलित समाज को बड़ा संदेश दिया है। इस बार भी कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर पर उनका भाषण या घोषणा दलितों को सीधा संदेश देने वाला होगा। विरोधी मान रहे हैं कि अगर मायावती ने भावनाओं को छू लिया तो वोटों की लहर बदलते देर नहीं लगेगी। सोचिए, जब विरोधियों को रातों की नींद न आए और जनता के बीच चर्चा हो कि खेल बदलने वाला है, तो इसका मतलब है कि मायावती ने पहले ही अपने मकसद में आधा काम पूरा कर लिया है। यूपी के गांवों में, शहरों में, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर अब लोग यही पूछ रहे हैं, 9 अक्टूबर को क्या होगा। इस सवाल ने ही माहौल को गरमा दिया है। विरोधी पार्टियां भी अपनी रणनीति बदलने में जुट गई हैं। बीजेपी लगातार दलितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ा एकता के नारों को तेज करने में लगी है। कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को याद दिला रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर मायावती ने अचानक कोई बड़ा कार्ड खेल दिया तो ये सारी कोशिशें धरी रह सकती हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि मायावती का कदम चुनावी गणित में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। अगर वो विपक्ष को मजबूती देती हैं तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर वो अकेले मैदान में उतरती हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा और परिणाम अनिश्चित हो जाएंगे। इस भाग में साफ दिखाई देता है कि 9 अक्टूबर से पहले ही विरोधियों में बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी है। मायावती ने बिना कुछ कहे भी पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। यही उनकी ताकत है कि वो सिर्फ अपनी चुप्पी से भी राजनीति का रुख बदल सकती हैं। अब सबकी नजर उस दिन पर है जब वो